डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं और उन्होंने बहुत पीएचडी किया है और एमडी एमएस सारे लोग करते हैं, वो क्यों डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आज जा रहे हैं? ठीक है, तो इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि मैं कैसे इस फील्ड में आया और मुझे ये फील्ड इतना क्यों पसंद है। डायरेक्ट सेलिंग एक पार्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी मींस आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है कि आपको अगर कंपनी को ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर देखना चाहिए। एंड आई विल बी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, बहुत ही फ्रैंक में रहूंगा यहाँ पे कि जैसे एक बंदा एक कंपनी ज्वाइन करता है तो वो बहुत डाउट्स में रहता है। लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से डीएक्सएन के लिए बहुत था। ऑब्वियसली हर कोई आता है, थोड़ा फर्कता है, जैसे कि एक तालाब में पानी है तो वो पहले थोड़े से अपने पाँव को थोड़ा सा रखेगा, फिर देखेगा टेम्परेचर कैसा है, फिर देखेगा लोग कैसे हैं, फिर देखेगा प्रोडक्ट कैसे हैं, फिर देखेगा कि प्रोडक्ट रियली एक्ट करते हैं नहीं। अपने पेशेंट्स पे मैंने ट्राई किया, ये सब करते करते अपने आप को इतना बदनसीब समझता हूं कि मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को मींस डीएक्सएन को डायरेक्टली मैंने एम्ब्रेस करके मैंने स्टार्ट ऑफ क्यों नहीं किया। इसलिए प्रोफेसर सर ने भी बोला कि मैं 1.5 ईयर ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, लेकिन अभी भी आई एम वेरी बैक इन डायरेक्ट इन मेकिंग माई टीम, बट मैं नॉलेज वाइज बहुत ही आगे हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी रिसर्च किया है। द रीजन इज दैट बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूं, कोई भी चीज को मैं अचानक से एम्ब्रेस नहीं करता, पहले उसको जांचता हूं, परखता हूं। इसीलिए आप अपने लोगों को बिल्कुल फ्रीली अपने ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर ने 6 से 8 महीने इस सारे रिसर्चेस देखे हैं, सारे चीजें देखे हैं। मैंने खुद अपने पेशेंट्स पे एक्ट किया है। इनफर्टिलिटी, बेबीज नहीं हो रहे हैं, ऐसे विमेन को मैंने दिया है। मैंने लिवर सिरोसिस पेशेंट, हीमोग्लोबिन लो वाले पेशेंट्स, फ्रैक्चर हील नहीं हो रहे वो पेशेंट्स, बहुत ही ओबेस पेशेंट्स, बहुत मोटे पेशेंट्स हैं, उनको भी मैंने स्पिरुलिना, डीएक्सएन की टी और नोनी और बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स देके उनको मैंने ठीक किया है। तो ये सब करते करते इतना विश्वास आ जाता है कि मैं बोल ही नहीं सकता आज के हम लोग को कोई भी एक चीज डाउट लेके चलना चाहिए। मैं ऐसे भी बहुत सारे नेटवर्कर्स को जानता हूं कि आज भी वो डाउट करते हैं, आज भी वो सोचते हैं कि क्या मैं किसी को अगर बता दूं, अगर मैं किसी को बता दूं तो वो मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि मैं फंस जाऊंगा और मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। ये आपकी अपनी नॉलेज का जो एक डेफिशिएंसी है, आपके में नॉलेज नहीं है। मैं पहले सबको बोलता हूं कि आप जब डीएक्सएन में आते हैं तो आप पहले अपनी नॉलेज को बहुत ही परफेक्ट करिए, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपको 25 या 30 सवाल पूछेगा। वो पूछेगा कि स्पिरुलिना कैसे लेते हैं, स्पिरुलिना में अंदर क्या है, क्यों 6 टैबलेट लेने, 10 टैबलेट लिया तो क्या होगा। ये सब चीजें कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपके सामने जो एक पेशेंट भी होगा या कोई, वो बोलेगा कि यार इसमें ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं लेके क्या करूंगा। तो आपको अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है या आपके प्रोडक्ट्स, आपके दिए हुए प्रोडक्ट्स को कोई ज्वाइन नहीं कर, तो इसमें आपकी नॉलेज की कमी है। तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि पहले आप अपनी नॉलेज को परफेक्ट करिए। आप एक मॉक ड्रिल करिए, जैसे कि आप अगर हो तो अपने दोस्त को बोलिए कि मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा आज, ठीक है, तू ऐसे समझ के तू ज्वाइन नहीं करना चाहता और तू सारे क्वेश्चंस मुझे पूछ। मॉक ड्रिल मैं बहुत करता हूं, मैं मॉक ड्रिल्स करता हूं अपनी टीम के साथ, जिससे मैं परफेक्शन, आज मेरे को परफेक्शन एक प्रेजेंटेशन लेने के लिए, अब मैं डॉक्टर्स के साथ प्रेजेंटेशन लेता हूं। I have taken presentations with doctors who have so much of knowledge, इतना नॉलेज है उनके पास, इतना नॉलेज है कि वो शायद एक नॉर्मल आदमी अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको फंसा देगा वो। I have taken presentations and I have been through। ये कभी होता है जब आपके पास नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूं कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। तो ये हमारा स्टोरी जाता है 2018 में, हम फ्लैशबैक पीछे जाते हैं 2018 अगस्त के अराउंड। मैं एक हॉस्पिटल में, एक पेशेंट आता है मेरे पास जिसको टो का फ्रैक्चर होता है।
उसको टो का फ्रैक्चर है, तो उसको हम लोग ने बोला कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, आपने वायर डालना पड़ेगा। ये एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, जो सुन करने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि जो आपके पेशेंट है उनका टो का सर्जरी आपको करना तो है, लेकिन उनका लीवर का प्रॉब्लम है, उनका लीवर का आपका बहुत ही इश्यूज है, और उनका लीवर का ऐसा इश्यूज है, हम लोग अगर कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर लीवर के इश्यूज आ रहे हैं तो उसको पहले से पता नहीं था? तो उन्होंने बोला नहीं, उनको ऐसा पता ही नहीं था उनको लीवर के इश्यूज है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसी दवाइयां देंगे जिसमें उनको पेन कम इस तरह से जाएगा नहीं। बोला ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन किया, थोड़ा सा दर्द हुआ था उनको, लेकिन ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मैंने उनको बोला अभी आपको अपने लीवर के लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं लीवर के लिए कुछ देखता हूं कि कुछ हो सकता है नहीं। और थोड़े टाइम के लिए वो पेशेंट मेरे आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, वो चले गए केरला। केरला चले गए, और 6 से 8 महीने बाद, यानी मुझे लगता है कि आई थिंक सो 6 से 8 महीने टोटल था, अराउंड एंड ऑफ 2018, मैं अभी भी याद करता हूँ, नवंबर के अराउंड टाइम था। तब वो मुझे कॉल करके बोलते हैं डॉक्टर आप कैसे हो? मैंने बोला क्या हुआ, कितने दिन से आप मुझे मिले नहीं? बोलते नहीं, मैं बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, मेरा लीवर का भी इश्यूज काफी कम हो गया है। मैं शॉक हो गया। मैंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेडिकल साइंस ने बोला था कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, आपको इसकी जरूरत है, बहुत सारे चीजों की जरूरत है, आपने तो कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं किया। बोलते नहीं, आप आ जाओ, मुझे आपको मिलना है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके साथ मैंने एक मीटिंग किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने स्पिरुलिना लिया। तब मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने बोला मैंने स्पिरुलिना के बारे में सुना तो है, लेकिन ऐसा क्या है स्पिरुलिना में कि आप ठीक हो गए? बोलते हैं बहुत ताकत है, और स्पिरुलिना जो मेरी कंपनी की है, जो डीएक्सएन कंपनी की है, वो ऐसी है कि मेरे एटलीस्ट मेरा 30 to 40% ऑफ माई लीवर काफी अच्छा हो गया है, और वो ब्लड टेस्ट में भी प्रूव हो गया है, और सोनोग्राफी में भी प्रूव हो गया, जिसको मैंने देखा। मैंने उसका रिपोर्ट देखा, और जुलाई अगस्त का रिपोर्ट देखा, और मैंने उसका रिपोर्ट देखा नवंबर और एंड ऑफ नवंबर का। काफी डिफरेंस था। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही मेडिकल रिसर्च और ये सब चीजें मैं सोचता था, क्योंकि हम एलोपैथी डॉक्टर्स को यही लगता है कि हमारे एलोपैथी मेडिसिन ही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे उसने कुछ बुक्स दिया, उसने मुझे कुछ पढ़ाई करने के लिए कुछ दिया, मैं पढ़ते गया। मैं एकदम शॉक हो गया कि ये ऐसी इतनी ब्यूटीफुल चीज जैसे गैनोडर्मा और स्पिरुलिना और ये सारे जो हर्ब्स डीएक्सएन के पास है, वो मैं क्यों नहीं जानता था पहले, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जो नहीं दे पाए थे उनको। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उसके लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जाके डीएक्सएन हमारे जो डोंबिवली में हमारे जो है संतोष जी, उनको मैं मिला। वो अभी मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है। मैंने डीएक्सएन को ज्वाइन किया, और आपको सबको मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे जो अपलाइन है वो मेरे पेशेंट है। जी हाँ, मेरे जो अपलाइन है वो पेशेंट है, मेरे खुद के पेशेंट जो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैंने ही बोला कि मुझे उनके अंडर रखिए, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज मैं डीएक्सएन में नहीं होता। और आज मैं बहुत ही उनका थैंकफुल हूं हमेशा, और मैं उनके साथ हमेशा बातें करता हूं कि हम कैसे आगे बढ़े और कैसे लोगों को ये चीजें फैलाएं। मैं उसके बाद धीरे धीरे जब जनवरी 1 2019 को मैंने अपना ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया। ये न्यू ईयर का गिफ्ट था, जनवरी 1। कोइंसिडेंटली जब सारी बातें हो चुकी है और जब मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, वो जनवरी 1 ही था। जनवरी 1 को मैंने अपना ज्वाइनिंग किया। उसके बाद मैंने अपना स्पिरुलिना का मैंने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया, क्योंकि मुझे सबको देना था। मैं एकदम कन्विंस हो गया था, मैंने लोगों को देना चाहा। मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हूं, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते जिनके हीमोग्लोबिन कम है, जिनके मोटापा है, जिनको लीवर इश्यूज है, डायबिटीज है। तो मैंने पढ़ाई चालू की, और राजेश सवेरा जी की एक बुक है, वो मैंने पढ़ाई की। उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो साथ साथ में मैं पढ़ाई करता था, साथ साथ में मैं अपने लोगों पे मैं प्रिस्क्राइब करता था बेसिकली। ठीक है। और मैंने एक लेडी को मैंने मेरी ओपीडी में आई, और उसने मुझे बोला कि सर मेरे ऑलमोस्ट 3 IVF के सेटिंग्स की है, और 12 लाख रुपए 12 लाख रुपीज आई हैव स्पेंट ओवर IVF,
और मैंने आज तक मेरा कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरे लोन्स में भर रही हूँ आईवीएफ के, मैं क्या करूं। मैंने उसको यही बोला कि मैंने एक चीज आपके लिए मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने बहुत ट्रूथफुल था, बहुत ही ज्यादा ट्रूथफुल था। मैंने उसको बोला कि मैंने ये इंट्रोड्यूस किया अपनी लाइफ में, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी देता हूं, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा गैनोडर्मा। आपने वैसे भी आईवीएफ तो किया ही है और कुछ बचा नहीं है आपके होप्स में, so let us do this and let us see what we can do. She said okay. Said I for it, मैं जो भी करूंगी, चाहे इसमें 10 लाख रुपए लगे और लगे, मैं लोन ले लूंगी। मैंने बोला नहीं, उतना नहीं लगेगा, सस्ते में हो जाएगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं पूरी तरह से आपके हस्बैंड और आप दोनों को मैं ट्रीट करूंगा। तो मैंने हस्बैंड के ब्लड टेस्ट लिए, मैंने उनकी ब्लड टेस्ट लिए, मैंने देखा कि क्या क्या डेफिशिएंसीज है, उनके डाइट में डेफिशिएंसीज थी वो भरे, और मैंने उनको स्पिरुलिना दिया, नोनी दिया, मैंने पोटेंजी दिया टू द हस्बैंड, मैंने पोटेंजी हस्बैंड को दिया। आई गेव टी टू बोथ ऑफ देम, उनको सीरियल्स दिया, यानी वो सुबह से शाम सिर्फ डीएक्सएन की चीजें करते हैं, ठीक है। और मैं इतना आज मुझे बोल रहा हूं कि मैं शेयर कर रहा हूं ये फोटो, आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बेबी है, और आप देख सकते हैं कि कोरोना वाला मास्क पहना है मदर ने। ये रीसेंट फोटो है उनकी, अभी बेबी बॉय हुआ, दे आर वेरी हैप्पी। मैं ये प्रमोशन या कुछ बड़ा सी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे राजेश सवेरा जी ने बोला है, ये जादू नहीं है, आपके बॉडी में अपने आप जादू होता है। आपके बॉडी में कचरा है, उसको आपने बाहर निकाला, आपका बॉडी एक जादू का पिटारा बन जाएगा। एंड दिस थिंग ब्लू माई माइंड। आपके बॉडी में आपकी एफिशिएंसी इसलिए कम है क्योंकि आपके बॉडी में कचरा भरा है। आपके बॉडी का कचरा यानी डिटॉक्स को, आपके हर एक सेल को डिटॉक्स करने का काम ही करता है डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स, उसको एनरिच करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। मैंने भी वही किया ये कपल के साथ। मैंने इस हस्बैंड के सारे गंदगी को बाहर निकाला, वाइफ की गंदगी को बाहर निकाला, अपने आप वो फर्टिलाइज हो गया, अपने आप वो फर्टिलिटी के अंदर हो गया और बेबी हो गया। आज भी वो लोग मुझे बोलते कि सर आपने बहुत अच्छी चीजें की। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स ने आपको एनरिच किया, आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स हुई और बेबी होना ही था। मैं एक पहली बार ये टेस्टिमोनियल नहीं दे रहा हूं, काफी लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डीएक्सएन के साथ जुड़े हैं, डे एंड नाइट दे आर प्रोड्यूसिंग टेस्टिमोनियल्स ऑफ डीएक्सएन, और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपनी टेस्टिमोनियल्स के साथ। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि मेरे बहुत सारे ओबीज पेशेंट्स हैं, तो उनको भी हम लोग डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और उनको हम लोग थिन कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि उनको डायबिटीज है, उनको थायराइड के इश्यूज है, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें अच्छे से अच्छे हम लोग उनको बनाते हैं और उनके अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। ओके, सो व्हाई एम आई टेलिंग यू, मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर अगर वो विश्वास कर रहा है इस प्रोडक्ट पे, तो जो लेमैन है, जो नॉन मेडिकोस है, उनको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप अंधेधुंध अपने प्रमोशंस पे लग जाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मत बताइए, वो अच्छा ही है। हम अगर प्रोडक्ट के बारे में अरे लो ना अच्छा हो जाएगा, तो उनको सामने वाले को डाउट रहता है। मैं बिंदास देता हूं, आप लीजिए स्पिरुलिना, हो जाओगे ठीक, वो ठीक होने वाला है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई, तो ऑब्वियसली बहुत ही हाई होने वाला है। ठीक है, आपने भी बहुत सारे डॉक्टर्स को अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है, तो मैं उस चीज पे थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर जो है उसका लाइफ कैसे गुजरता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो पेशेंट्स देखता है, उनके अंदर एक फिक्स्ड माइंड होता है कि वो अपनी ही दवाइयां लोगों को देते हैं, अपनी ही दवाइयां लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि कैसे जाता है। For them to embrace DXN is not so easy. The reason is, मैं खुद जानता हूं डॉक्टर बनके कि मैं अपने जो नॉन मेडिको मेरे प्रोस्पेक्ट्स है वो फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू एम्ब्रेस अनदर फील्ड, अनदर टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट
वेरी क्विकली, बिकॉज वो हमेशा रिसर्च पे जाएगा, वो देखेगा कि नहीं यार मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने अगर किसी को दिया और वो पेशेंट बिगड़ गया, अगर वो हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो आप हमेशा आपकी जो अपलाइंस है, जैसे कि बहुत बड़े हमारे रत्ना मैडम है, प्रोफेसर है, डॉक्टर रंजन है, उन सबसे आपका एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। पहले तो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि दीज आर द स्टॉलवर्ट्स ऑफ DXN who are with the company since so many years. Okay, they are so many years they are with us and they are trying to make us experience the kind of what actually DXN is. DXN का जो मेन मकसद है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये डॉक्टर्स आगे कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, उनको हमेशा आपको ऐसे करके आपको उनको अप्रोच करना है कि आप अगर अपने पेशेंट्स को DXN देंगे तो डॉक्टर्स आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट। DXN का फुल फॉर्म या तो उसका जो मीनिंग है वो ट्रस्ट वर्दीनेस है, और डॉक्टर्स पे लोग ट्रस्ट करते हैं, अंधेधुन ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज डॉक्टर हैज अर्नड हिज ट्रस्ट। आज मेरे जो पेशेंट्स मेरे से अगर वो कुछ लेते हैं, स्पिरुलिना ले रहे, तो वो सोचते भी नहीं है कि डॉक्टर ने क्या दिया, वो लेते हैं, ठीक होते, फिर मुझे बोलते मैं अच्छी हो गई, अच्छा लग रहा है, रीपर्चेज होता है, रिटेलिंग काफी हो रहा है मेरा। तो ये सब चीजें तभी आता है जब आप पे ट्रस्ट हो। लेकिन आप ही अगर लेते हो अपने प्रोडक्ट्स, तो फिर सामने वाला बिल्कुल भी मानेगा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही मेडिसिनल और दवा के रूप में आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, ये फूड प्रोडक्ट है। आपका ये बोलना है कि पूरे किया, एक पैकेजिंग फॉर्म में प्रोड्यूस किया है ताकि हम लोगों को दे पाए। तो बहुत लोग को ये भी लगता है कि 20 टैबलेट स्पिरुलिना कैसे ले और 20 गोलियां गैनोडर्मा कैसे ले, बिकॉज ये फूड है। फूड को हम लोग टटोलते नहीं है कि अगर आपने हाफ एप्पल से ज्यादा लिया तो शायद आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं, ये फूड है। फूड को हम लोग हमेशा ऐसे ही देते हैं जैसे आप एक नॉर्मल चीजें खा रहे हो, वैसे आपको DXN के प्रोडक्ट्स देने हैं। ओके, तो हमारे जो क्राउन एम्बेसडर है फास्टर्स लाज्लो कॉचो, वो रोज पीते हैं मोइन जी, रोज। कम ऑन, डोजेज फॉर्म उड़ गया है, डोजेज का कोई वजूद ही नहीं रहा, वो रोज पीते हैं। इन हिज वेबसाइट ही ड्रिंक्स एवरी डे एंड पोस्ट के मैंने आज पिया है। शायद 800, 900 और 1000 दिन के ऊपर हो गए हैं और उनको कुछ हुआ नहीं है। हुआ है, ऑब्वियसली उनका हेल्थ अच्छा हो गया है। यू लुक एट हिम, ही इज फिट एज अ फिडल, वो इतने फिट है, हेल्थ अच्छी है, बिकॉज ही इज हैविंग नथिंग बट अ फ्रूट प्रोडक्ट। सो यू पीपल शुड नेवर एवर फील दैट आप जब कोई प्रोडक्ट आगे बढ़ा रहे हो तो आपको डर लगता है कि 6 टैबलेट ही लेना या 8 टैबलेट, नहीं, जितना हो सके खाइए। मैं स्पिरुलिना ऐसे खाता हूँ, आई जस्ट टेक इट ऑन माई पाम, मुझे पता नहीं शायद 12 आते हैं या 15 आते हैं, मैं जैसे अंदर डालता हूँ, कभी कभी खाता हूँ और कभी कभी पानी ऊपर से पीता हूँ। दिन में 2 बार कॉर्डिसेप मेरा कॉफी हो जाता है। मेरे सीरियल्स में सुबह कॉर्डिसेप लेता हूँ, शाम को स्पिरुलिना लेता हूँ, मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है। एंड दिस कीप्स मी फुल। मुझे पता है मैं बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाता। आई वर्कआउट, आई स्लीप 6 to 8 hours and I meditate for 15-20 minutes. This is the life I have gained. Okay, so when it comes to a doctor taking up a medical profession, जो मैं ऑर्थोपेडिक हूँ, इतने साल से आई एम डूइंग एलोपैथी एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अगर मैंने एक चीज को एम्ब्रेस किया है तो आई थिंक सो एवरी डॉक्टर शुड एम्ब्रेस इट। एवरी डॉक्टर in your team should be highlighted, should be told that please do not be afraid to give your patients this thing. Please give it with full heart, because we know that many doctors above us, the uplines, have tested it, tested on themselves, have found out results in their patients, have published. राजेश सवेरा जी ने published papers अपने बुक में लिखा है, रिसर्च आर्टिकल्स के साथ है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को DXN को आगे बढ़ाना है तो कुछ भी बेचो, नहीं। वी आर इन अ मिशन टू मेक द पीपल्स लाइफ हेल्दी। उसके साथ हमने एक इनकम सोर्स जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी साथ में डाला है। ओके, सो डॉक्टर्स आर ऑलवेज, अगर आपने एक डॉक्टर को बोला कि आपका काफी एक अच्छा हो जाएगा, तो है आपके साथ आपके बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। Now coming to something which I'll talk about, leveraging. Okay, COVID-19 के times are
सबके चीजें क्या बोलते हैं, एक असलियत बाहर आ गई। अचानक से लॉकडाउन हो गया, अचानक से सब कुछ चीजें रुक गई और अचानक से एक असलियत सामने आ गई। डॉक्टर्स आर नाउ स्कैर्ड टू गो टू देयर क्लिनिक्स, डॉक्टर्स आर स्कैर्ड टू एक्चुअली गो टू देयर पेशेंट्स एंड ट्रीट देम, बिकॉज क्या पता देयर आर एटलीस्ट जो डेथ्स हुए हैं अराउंड इंडिया में एटलीस्ट 100 to 150 टॉप नॉच डॉक्टर्स। अहमदाबाद में काफी मुझे बहुत दुख होता है कहने के बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, मुंबई में बहुत सारे डेथ्स हुए हैं डॉक्टर्स के। तो डॉक्टर्स आर नॉट नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली, बिकॉज ये हमारे अंदर की बात है। वी आर आई मीन सो मेनी डॉक्टर ग्रुप्स एंड दे आर नॉट, दे आर सेइंग सिडनी हम लोग नहीं जाएंगे ओपीडी, हम लोग रहेंगे, हम लोग अपने घर में रहेंगे, थोड़ा सा कम हो जाए फिर हम जाएंगे। ये क्यों है? डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक नहीं जाएगा तो उसको कोई पैसा नहीं देगा। ऐसा मेरा पेशेंट नहीं है कि मुझे फोन करेगा, अरे डॉक्टर साहब आपने 3 दिन से क्लिनिक नहीं किया, मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं, कोई नहीं देगा। डॉक्टर का काम रुक जाता है, उसका इनकम रुक जाता है जब वो अपने पेशेंट्स देखने बंद करता है। अभी आप बताइए कि अगर हम डॉक्टर्स भी हम लोग ऐसे ही सोचने जाए कि हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, ये सब छोड़े, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज वन डे व्हिच आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू ट्रबल। ऐसा भी होने वाला है कि अगर मैं दिन रात पेशेंट्स देखते जाऊं क्योंकि मुझे इनकम जनरेट करनी है, मैं खुद ही बीमार हो जाऊंगा। सो आई एम टेकिंग प्रिकॉशंस, आई टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स इन द मॉर्निंग, सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स इन द इवनिंग। बस थोड़े सुबह देखता हूं, थोड़े शाम को, बस पहले जैसे मैं नहीं देख रहा हूं, बट मुझे फिक्र थोड़ी कम है क्योंकि मैं डीएक्सएन के साथ जुड़ा हूं। डीएक्सएन के साथ मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम बन रहा है, डीएक्सएन का रिटेलिंग करता हूं, डीएक्सएन का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरे अंदर मेरे पास एक पैसिव इनकम आ रहा है। सो ऑल द प्रोफेशनल्स, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, प्लीज एम्ब्रेस डायरेक्ट सेलिंग एंड बिकॉज दिस इज अ फील्ड, ये एक फील्ड ऐसा है जो आपको पैसिव इनकम देगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मे बी 1 or 2 years के बाद जब आपकी एक अच्छी सी टीम बन जाएगी, एक लॉयल टीम बनेगी जो आपके लिए काम करेगी, आपको सिर्फ घर पे बैठना है, आपको सिर्फ अपने टीम को संभालना है, ऐसे रिस्क वाले काम भी नहीं करना है और घर पे बैठे बैठे आपको पैसे मिलेंगे। डॉक्टर रंजन जो है आज उनका बर्थडे है, मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहूंगा और काफी आपको ब्लेसिंग्स मिले हम सबसे। डॉक्टर रंजन काफी, मुझे प्रोफेसर सर ने बताया कि वो काफी दिनों से घर पे हैं। ही इज द सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन हिज प्लेस एंड ही इज डूइंग सच अ गुड जॉब इन डीएक्सएन एंड आई रियली फील ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन टू ऑल द डॉक्टर्स टू अस, दैट उन्होंने बहुत पहले ही एक एग्जांपल सेट कर दिया था, एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करना ही है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद अपने हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, मे बी आपको कोई मेडिकल इश्यू हो जाए, आपके साथ कुछ हादसा हो जाए। ऐसा भी तो नहीं है कि डॉक्टर्स, यानी हम डॉक्टर्स है तो हम लोग स्टील के बने हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी कुछ भी हो सकता है। तो कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं बाहर जाऊंगा, मैं फ्रूट लेने जाता हूं या वेजिटेबल जाता हूं तो लोग मुझे ऐसा नहीं बोलते, अरे डॉक्टर साहब आप आए हो, चलो आपको मैं और 1 किलो कांदा फ्री दे देता हूं और 1 टमाटर फ्री देता हूं। कोई नहीं फ्री करता हमारे लिए। लाइट बिल भी उतना ही आता है जितना आपका आता है, मैं उतना ही चीजें खर्च करता हूं अपनी चीजों पे जो आप खर्च करते हैं, मैं भी उतना ही करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हो गया तो मेरे पास कुछ बेनिफिट्स है, कल को अगर मैं पैसा कमाऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द पीपल, ऑल द डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड हु आर लिसनिंग टू मी, इफ यू आर इनवाइटेड एंड यू आर नॉट जॉइन डीएक्सएन, आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल दैट प्लीज डोंट बी इन अ क्लाउड। आप अपने क्लाउड में मत रहिए कि हर दिन संडे होने वाला है। ऐसा भी दिन आ सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ इश्यूज हो जाए, शायद कुछ हादसा हो जाए, तब आप क्या करोगे? आर यू वेटिंग फॉर दैट डे टू कम? आर यू वेटिंग के हाँ लेट द थिंग्स बिकम बैड फिर मैं करूंगा? नहीं, आज वो दिन है। आज वो दिन है कि आपको अपने सारे चीजें को अपने अंदर की एक असलियत चीज को जाननी है एंड एम्ब्रेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ दो, डोंट बिकम फुल टाइम, दिस इज फुल टाइम फॉर मी। मैं अपना फुल टाइम डीएक्सएन अलॉन्ग विथ फुल टाइम मेरा मेडिकल प्रोफेशन करना, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं डीएक्सएन फुल टाइम करने लगा।
Because as a doctor, I'm prescribing spirulina, I'm prescribing Ganoderma. I don't go towards the soap part, I don't go towards the toothpaste part, I don't go towards the face wash. As a doctor, it is very difficult for me to tell people to take a toothpaste. Maybe the dentist and maybe the skin can go for the soap, because as your profession is. So if you are a general practitioner, you can do this, but if you are a person who cannot deal with this, you don't do. But you can go for spirulina and Ganoderma, because that is the ultimate. All the products are based on Ganoderma, most of them. So you can directly tell people to embrace Ganoderma as as the medicinal properties of Ganoderma. So why you people are waiting to not go into a field and deviate a little bit? Just give 20% of your time to DXN, then 30%, then 40%, एक दिन 50% हो जाएगा. You will be earning as much as you are earning in your practice. You will be earning in DXN. And let me tell you, sky is the limit. There is nothing like DXN. ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ 5 लाख हो गया बस हो गया. 5 लाख के ऊपर आप नहीं कमा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Sky is the limit. The company is ready to pay you how much ever you want. So that's why we and many doctors around the world, not only India, there are a lot of doctors around the world, MD, MS and PhD doctors, they are embracing direct selling because they have the sense. They have the sense that things are not the same now. Earlier things were different, but now the uncertainties have increased in life. Uncertainties like disease, COVID. अचानक से कोविड हो गया. आपने प्लान किया था कभी कोविड होने वाला है? नहीं, अचानक से कोविड हो गया. और भी कुछ हो सकता है. I'm not being negative, but come on, if COVID can happen, something else tomorrow will happen. And why should we wait for anything to happen? Then we are going to, अच्छा अब मैं start करूंगा कुछ अलग. नहीं, बहुत लेट हो जाएगा. Another thing is that investment. There is zero investment. You don't have to invest anything. You don't have to buy a shop. You don't have to do anything extra. You just have to talk. You just have to use products, prescribe products. So it becomes very easy for doctors to kind of आपके चीजों को, आपके लोगों को आगे करने के लिए बहुत इजी हो जाता है. जैसे कि मैं बातों बातों में कभी बोल देता हूँ, मुझे फोन आता है कि सर पता नहीं सर स्किन इचिंग बहुत हो रहा है, प्लास्टर निकालने के बाद मेरा स्किन बहुत हो गया. मैं बोला ठीक है, एक सोप बोलता हूँ वो ले लेना. एंड ही टेक्स द सोप. 15 दिन के बाद मुझे बोलता है सर स्किन बहुत अच्छा हो गया. आई डिड एनीथिंग? कुछ नहीं, सीधा मैंने सोप बोल दिया, फेस वॉश बोल दिया, अपना काम हो गया. The person himself will feel the difference. I am telling you, I cannot do without the DXN soap. I'll give you an example. मैं गया था मेरे भाई के वहां पे. I went to my brother's place. और मैं वहां पे जब मैं गया तो मैं अपने DXN soap में लेके जाता हूँ. I take my kit and go. I used the soap and I kept it there. And फिर मैं वापस आ गया. When I came to my house, the DXN soap was there. So मैं 2 दिन तक I was like, because मैं स्टोर को जा नहीं पाया था सोप लेने के लिए. मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, अरे यार तेरा सोप है क्या? आई एक्सीडेंटली यूज्ड इट एंड पता नहीं मेरा इचीनेस चला गया. आई एम फीलिंग सो मच गुड एंड व्हाट इज दिस? अभी आप मुझे बताइए कि मैंने अपने भाई को बोला क्या कि तू ये DXN सोप यूज कर? मैंने कुछ नहीं बोला. मैं तो भूल गया था वहां पे. मैं तो उसको बोलने वाला भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज जस्ट द अर्लियर डेज ऑफ DXN. और मैंने अपने भाई को कुछ बोला नहीं. मैं खुद अपने पे एक चीजें यूज करके देख रहा था. एंड when he told me कि नहीं यार ये सोप में अजीब सा चीज है यार, आई एम फीलिंग सो फ्रेश, मेरा स्किन का इचीनेस कुछ था वो चला गया. सो आई एम टेलिंग यू पीपल दैट थिंग्स विल जस्ट हैपन. लोग चीजें जस्ट होते जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है. ओके, नाउ आई कम टू अ वेरी अनोखा टॉपिक जिसमें लोग बोलते हैं यार 1 का 2 करना है क्या यार, इनको डायरेक्ट सेलिंग पता है क्या है यार, 1 लो फिर अंदर 2 डालो, फिर 2 डालो, फिर 4 डालो. चेन अपन चेन सिस्टम नहीं करते. वी आर नॉट इनटू चेन, वी आर नॉट सेलिंग चेन्स, वी आर बिल्डिंग अ नेटवर्क. फेसबुक ने नेटवर्क किया था. फेसबुक जब था तब एवरीथिंग फेसबुक थ्रू अ नेटवर्क. Google, everything happened through network. Everything happens through network. Let me tell you one thing. आप भी एक ह्यूमन बॉडी भी नेटवर्क मार्केटिंग से बना है. I can prove it. You take a sperm, you take a ova. ये 2 अपलाइंस है. ये 2 अपलाइन एक हो जाते हैं
2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है, 16 का 32 होता है और ह्यूमन बॉडी पैदा होता है। जब गॉड ने ये चीज को अपनाया है, नेचर हैज एडॉप्टेड माइटोसिस एंड मियोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ नेचर, प्लीज गेट इट। यू डोंट हैव टू फील शेम दैट व्हाई यार मैं 2 का 4 कर रहा हूं, नहीं, एवरीथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड थ्रू अ नेटवर्क, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू अ नेटवर्क, यू कैनॉट डिनाई दिस। आइंस्टाइन ने बोला है कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू take you from one level to another level. It is basically the point of the world. Okay, so you cannot deny it. You have to actually understand and just share it. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बोले कि आप 2 को लेके आओ, no, we are not into that business. We are into health business. Take a product, experience it, share it. बस इतना ही करना है. Share on social media, share on Instagram, share on Facebook. शेयर करना है. आप फॉरवर्ड करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के बहुत सारी चीजें शेयर करता है, इसको भी शेयर करिए. उसमें क्या है, 10 में से एक ही आपको रिएक्ट करना, तू रोज शेयर करना है कि बता मेरे को क्या है, बस क्लिक हो गया, उसमें क्या है. तो आपको शेयर करते रहना, ठीक है. एक दूसरा एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक बिस्लरी बॉटल का, बिस्लरी और एक मिनरल वाटर का एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो ये है कि एक स्टेशन पे एक ट्रेन रुका हुआ है और एक आदमी मिनरल वाटर की बॉटल्स लेके अंदर चढ़ता है और वो बेच रहा है. बिस्लरी वाला मिनरल वाटर वो बोलते हुए जा रहा है, अपने टोटल सब लोग को बोलते हुए जा रहा है. एक आदमी नोटिस करता है कि सबके पास, जितने भी पैसेंजर्स हैं, सबके पास बॉटल्स है, क्योंकि वो स्टेशन जस्ट चढ़ा हुआ है, मींस वो ट्रेन जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो किसी को पानी की प्यास नहीं है. एवरीवन हैज देयर बॉटल, सब लोग अपने घर से बॉटल लेके ही आए हैं. ओके, फिर भी वो बोलता गया मिनरल वाटर बोलता गया. फिर वो एक जगह पे जाके बैठ गया. एक आदमी उसके पास आके बोलता है कि यार तू पागल आदमी है क्या, जब सबके पास ऑलरेडी मिनरल वाटर या पानी है तू क्यों बोल रहा है. उसने बोला तू अपना मुंह बंद रख, तू देख आगे क्या होता है. उसने बोला ठीक है. वो आदमी जाके बैठ जाता है. ये मिनरल वाटर वाला अपने जो दरवाजे वहां पे जाके बैठ जाता है. ट्रेन चलती है, 1-2 घंटे पास होता है और एक ऐसा पैच आता है जहां पे स्टेशन पे खालीपन होता है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें लोगों को चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है. लोग उतरते हैं, देखते हैं पानी नहीं है, हमारा पानी भी खत्म हो गया है. फिर लोगों को स्ट्राइक होता है कि यार एक मिनरल वाटर वाला बंदा बेच रहा था, लेकिन हमको याद आ रहा है वो कहां गया. अब लोग ढूंढने लगते हैं उसको, वो लोग ढूंढने लगते हैं और सारे लोग उसके पास आके बोलते हैं मिनरल वाटर दे दे, मिनरल वाटर दे दे. वो बेच देता है. उसको 10 मिनट लगता है अपना पूरा कटोरा या टोकरी जो भी रहता है उसको बेचने के लिए. वो तो पहले उसको टोकता था, वो आया, बोलता है यार क्या तेरा आइडिया है यार, तेरे को कैसे पता चला. बोलता है कि मैं इस रूट पे रोज जाता हूं, मुझे पता है कि एक ऐसा पैच आने वाला है जहां पे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने सबको बोल दिया था, मैंने अपने मुंह से लोगों के मन में डाल दिया था कि एक बिस्लरी वाला एक ये जो पैच में अवेलेबल है. मैंने अपनी अवेलेबिलिटी को एक्सप्रेस किया. मैंने उनको एक अपॉर्चुनिटी या एक आइडिया या एक चीज अपने प्रोडक्ट की मैंने उनके अंदर डाल दिया. बस मैंने कुछ फोर्स नहीं किया. मैंने लोगों को ये नहीं बोला कि तुम मिनरल वाटर लो बाद में पैसे दो. मैंने ये नहीं बोला कि तुम लो किसी और को भी दे बताना, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने सिर्फ क्या बोला कि मेरे पास है, मैं मिनरल वाटर मेरे पास है, मैंने उतना ही बताया. और मिनरल वाटर अच्छी ही बात है, वो मैंने बताया. मैं अपनी जगह पे बैठ गया. आपको अभी तक सारी चीजें पता चल चुकी होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं. मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बस लोगों के साथ शेयर करिए. डोंट वरी वेदर पीपल आर ज्वाइनिंग यू. जब उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगी, जब उनके लाइफ में एक शाम आएगी, एक रात ढलेगी, दे विल रिमेंबर यू. दे विल रिमेंबर यू इन अ वेरी गुड वे दैट यार कोई तो एक था जो हम लोग को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा था. जाते हैं, अभी मनी के प्रॉब्लम्स है, चलो उसके पास जाते हैं. चलो हेल्थ के इश्यूज है, चलो उसके पास जाते हैं. चलो बहुत सारी तकलीफें हैं इस लाइफ में, चलो उसके पास जाते हैं. So I want you to people to understand one thing is that this is business is not about force.
लोगों को फोर्स मत कीजिए, लोगों को शेयर करिए। ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू फील हैप्पी। ये मत करिए अरे बाबा कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है यार, क्या बिजनेस है ये, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। नहीं, पीपल आर टेस्टिंग योर पेशेंस, पीपल आर टेस्टिंग कि आप कितने अपने बिजनेस में इतने स्ट्रांग हो। अगर आप ही स्ट्रांग नहीं हो तो आपका बिजनेस ज्वाइन करके लोगों को क्या फायदा। तो वो बोलेगा कि नहीं यार सिडनी को ज्वाइन नहीं करना है, वो खुद ही परेशान रहता है। बट मैं ऐसा रहता ही नहीं हूं, मैं बस शेयर करता हूं, लोगों को देता हूं, अपने आप ज्वाइनिंग हो जाती है, हो जाता है। तो आपको बस ज्वाइन करना है। इंटरनेट में मैं पढ़ रहा था उस दिन के 2020 में काफी लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ा कंपटीशन भी आ गया है। देयर आर लॉट ऑफ अनदर नेटवर्क मार्केटिंग people also who are coming. If you will not approach your friend, अगर आपने आज आपके दोस्त को या आपके डॉक्टर फ्रेंड को या आपके लॉयर फ्रेंड को आपने अप्रोच नहीं किया, कोई और अप्रोच कर लेगा, then don't cry। फिर आप रोते मत बैठना कि मेरा फ्रेंड चला गया दूसरी कंपनी में। जब जरूरत थी तब आप चुप थे, आपने कुछ बताया नहीं, किसी और ने बाजी मार ली। I don't want you to feel that यार एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहता, आप उसको बोलोगे यार तूने मुझे ज्वाइन नहीं किया, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं तू कर रहा था। This has happened with me, I am speaking with experience। मैं बहुत चुप रहता था, बोलता नहीं था, मुझे लगता था यार बोलना अच्छा नहीं लगता। बट मेरा फ्रेंड ने ज्वाइन किया, उसने मुझे कॉल किया, अरे सिडनी ज्वाइन करेगा क्या, मैं एक बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्या यार ज्वाइन कर लिया, बोलता हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने बोला मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, विच इज मच बेटर देन योर कंपनी इन एवरी एस्पेक्ट। वो तो आईडीए से अप्रूव भी नहीं था, आई विल नॉट इवन टॉक अबाउट दैट कंपनी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट you will lose your prospects। आप अपने prospects को मिस कर दोगे because you are keeping quiet today। people should know that you are doing something। या तो वो लोग आपके पास आएंगे या आपकी जो शेयरेबिलिटी है, आपकी जो चीजें आप शेयर कर रहे हो वही लोग को खींचते हुए आएंगे। ठीक है, तो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि आपके अराउंड कितने भी लोग हैं उनको आप एम्ब्रेस करिए। डॉक्टर्स को आप अपनी जो हर फैमिली में एक डॉक्टर रहता है, जो एक फैमिली डॉक्टर रहता है, जो एक आपके बहुत रहता है, उनको आप बताइए कि डॉक्टर साहब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज को मैंने शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो चीजें बहुत अच्छी हैं। अपने आप वो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, ही इज योर फैमिली फ्रेंड, ही विल एम्ब्रेस यू, ही विल एम्ब्रेस द प्रोडक्ट आल्सो, ही विल एम्ब्रेस एवरीथिंग व्हाट यू से, एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट। आप अगर बोलोगे नहीं तो कोई किसी को समझेगा नहीं आप क्या कर रहे हो। Okay, no one will understand what you are doing। So with this I want to kind of end what I want to tell you, and basically I was just sharing। I was very busy this week। मैं presentation भी prepare नहीं कर पाया, काफी hectic जा रहा है कोविड टाइम्स में मेरे लिए। साथ में DXN के भी मीटिंग्स चलते रहते हैं मेरे, और काफी so basically I wanted to keep sharing। So these are the things which will actually make you feel to go and all। Okay, now I'll come to another thing which happened in my life, that it is something which is a very coincidence। Okay, I think what is the coincidence which happened। My father in 2007 was diagnosed with a cancer। मेरे डैडी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मैं तब MBBS कर रहा था, I was in third year MBBS। अब हुआ क्या बात है कि किसी ने पता चला किसी को कि मेरे डैडी को ये कैंसर हुआ है, तो उन्होंने DXN की टी दी थी 2007 में DXN की चाय मेरे घर में आई थी। आई वॉज इन बैंगलोर, आपको प्रोफेसर सर ने बोला था कि आई वॉज डूइंग माई MBBS इन बैंगलोर, और मेरे डैडी वापी में थे, तो DXN की टी आई थी। मुझे मम्मी बोलती रहती थी कि समवन हैज गिवन अस टी एंड ऑल, बट मैंने कंपनी का नाम नहीं पूछा। ये सारी बातें हो गई, माय डैड वाज इन द लास्ट स्टेज, एंड मुझे आज भी लगता है कि शायद अगर DXN की जो एक अपॉर्चुनिटी या जो दवाइयां हैं या उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पहले मिलती, तो मे बी आई कुड हैव सेव्ड माय डैड। आई ऑलवेज हैव दैट थिंग इन माय माइंड कि शायद मेरे डैड को एक प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ होती, शायद उनका लाइफ बेटर होता। बट अब क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे कंपनी का नाम नहीं बताया। अब कट टू 2018,
2018 में, और मैंने जब ये सब किया 2019 में मैंने ज्वाइन किया, मैं अपना चाय, अपना टूथपेस्ट जो मेरा किट है वो मैं लेके घर जाता हूँ। मीन्स आई मीन मुंबई नाउ, मैं घर पे जाता हूँ एंड सुबह सुबह जब होती है मैं DXN का टी निकाल के टेबल पे रखता हूँ। कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? आई सेड यही तो वो कंपनी है जो मैंने ज्वाइन किया है और मैं प्रमोट करता हूँ और आई टेल एवरीवन टू हैव। शी सेड योर डैड इन 2007 हैड टोल्ड दैट these words are that वो बोलते थे कि अगर ये मुझे पहले मिलता तो शायद मेरी लाइफ, बिकॉज जब वो लेते थे उनको काफी अच्छा लगता था। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तब मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे डैडी ने भी ये वर्ड्स यूज किए थे कि DXN का क्वालिटी, उसके मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और इसके जो मेडिसिनल चीज इतनी स्ट्रांग है कि ही वाज फीलिंग दैट ही कुड हैव गॉट इट अर्लियर, तो शायद चीजें कुछ और होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको बोलना चाहूंगा कि शायद तकदीर मेरे को DXN की तरफ खींच लाई। इट इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट आई फील दैट इट वाज द half work done by DXN for my father, which I have to complete, and I have to fulfill my dad's dream. Maybe he wanted me to enter DXN. He wanted me to come here. वो चाहते थे कि मैं करूं, because मैं आपको बोलूं लास्ट 1.5 years से कोई भी मेरे पेशेंट्स ने मुझे ये नहीं बोला कि सर आपके दवाई से ये हुआ, आपकी दवाई से ये हुआ, आपने जब से मुझे DXN दिया है चीजें अच्छी नहीं जा रही। नेवर, उल्टा ही हुआ है। या तो उन्होंने किसी और को रिफर किया है या तो उन्होंने ही रिटेल लिया। कुछ लोग, मैं फोर्स नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग अपने किसी भी पेशेंट्स को, क्योंकि थोड़ा सा अपवर्ड हो जाता है। द पेशेंट के साथ मैं अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बातें नहीं करता, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग्स जो रहते हैं वो फ्रेंडली वे में हम बात करते हैं। रिटेल की बातें और प्रिस्क्रिप्शन की बातें मैं पेशेंट्स के साथ रखता हूँ, ताकि होता क्या है कि आई गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मैं रिटेल से भी इनकम जनरेट करता हूँ, मैं पैसिव इनकम बोनस से करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको DXN एम्ब्रेस करने के बाद, आप DXN जब अपनाते हो तो स्काई इज द लिमिट। आप रिटेल में इतना आगे जा सकते हो, इतने आगे जा सकते हो कि आपको डेली के चीजें मिलती है, जैसे कि हाथ का पैसा मिलता है। ओके, आपने अगर एक स्पिरुलिना किसी को दिया, जैसे कि 5 स्पिरुलिना आपने बेचा एक दिन में, तो आपको अराउंड 500 रुपीज आपको दिन के मिल गए। आप अपना रिचार्ज कर लो, मे बी आप अपना छोटे मोटे चीजें कर लो, तो आपके सब्जियां, अपनी छोटी छोटी चीजें आपका हो जाता है। और मैंने देखा है रिटेल में भी लोग 25,000 30,000 कमा रहे हैं, विच इज नॉट अ बैड अमाउंट। आपका रेंट निकल सकता है, आपका रिचार्ज मनी, आपका वाईफाई